भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सुनता हूँ ना ये भाजपा के नेता कुछ कह रहे हैं या कोई सा भी पॉलिटिशियन जो बीजेपी से एसोसिएट है, मैं ताज्जुब भी नहीं करता। अगर तुम रूमर भी फैलाओगे ना उनके लिए, मैं मान लूंगा कि हाँ हो सकता है, बस एक चीज छोड़ गए कि वो अच्छे इंसान है। वैसी चिंता इतने सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट है जहां पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ा पड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल अपना उत्तर प्रदेश में कल मैं सुना रहा था, झाड़ पड़ रही थी पुलिस वाले को कि अरे ये नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत है, तो कोर्ट ने झाड़ दिया था कि नहीं होती देर से जॉब, निकल पकड़ रिजाइन मार दे। जो मैं नेताओं को बोलता हूँ, कोर्ट ने पुलिस वालों को बोल दिया। अभी एक और मेरे को सुनने में है, वो कह रहा है कि अगर तुमने नमाज पढ़ ली रोड पे, पासपोर्ट जब्त कर दूंगा। मैं संभल में हूं भी नहीं, बट इस धमकी सुनने के बाद मैं पढ़ना जानता भी नहीं नमाज, बट मैं पढ़ना चाहूंगा। कर ले बेटा जो करना है। क्या कर लेगा तू? झाट कंट्रोल उदय। लॉ एंड ऑर्डर जिसका काम है वो भाषणबाजी कर रहा है कन्वर्जन बंद करने के लिए, बट पार्टी उसकी दूसरा काम कर रही है। पुलिस जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो कह रही मेरे से हो ही नहीं सकता। और संभल में तो अलग ही भूख के रखते हैं। होली के दिन जो मेजोरिटी है जो देश की, वो खुलेआम डीजे बजाएगी, जबरदस्ती कलर लगाएगी, बोलेगी बुरा ना मानो होली है, बट कोई बंदा शांति से नमाज अदा करना चाहता है जो संवैधानिक हक है, अलाउ है उसे। तुम्हें भी अलाउ था वो करना होली के दिन, बट इसमें दिक्कत है, उसमें नहीं है। कोई सेंस नहीं बनता मुझे। और हो कौन तुम पासपोर्ट जब्त करने वाले? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? मेरे पास तो नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अभी ये अमित शाह फिर भाषणबाजी में बोल गया है एक जगह पे कि अगर पंजाब को अच्छे दिन चाहिए, विकास चाहिए, हमें ले आओ। कल मैं एक क्लिप देख रहा था जहां पे एक अंधभक्त बोल रहा था कि अगर योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना तो 20 रुपए में मिलेगा पेट्रोल, 20 रुपए में। मैं कहा ये सब सुना हुआ है मैंने, चप्पल फेंक के मारूंगा, सारे चुप हो जाओ, बहुत हो गया, बंद करो भाई, बंद करो। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपके चैनल के पूरे देशवासियों को मैं कहना चाहूंगा कि यही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे देश के सामने प्रमाणित करेंगे कि जो आज डॉलर 92 रुपया है, यही डॉलर 20 रुपया होगा, डंके के चोट पर होगा, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा। और क्या बोलते हैं ये? खानदानवाद को बोलते हैं ना, परिवारवाद, नेपोटिज्म। कल ही मेरे को एक क्लिप मिली है अंबानी का जो बड़ा बेटा है ना, उसके चैनल की, जहां पे अमित शाह का बेटा वेद प्रकाश गोयल उर्फ पीयूष गोयल को अवार्ड दे रहे, सम्मानित कर रहे हैं। क्या कौन सा वाद? अभी तुम्हारा बीजेपी का हेड कौन बना था? कौन था वो? परिवारवाद। ये सुषमा स्वराज की बेटी का नाम क्या है? कौन सी पार्टी में? परिवारवाद। अनुराग ठाकुर के बाप का नाम क्या है? कौन सी पार्टी में था? परिवारवाद। डोंट गेट इनटू दोस मैथ्स। और मैं बता रहा हूं, जिस वे से ईरान अपने आप को कंडक्ट कर रहा है ना इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे पूरी दुनिया उनको कंडेम कर रही हो या उनको वार्निंग दे रही हो या सैंक्शन की बात कर रही हो, जो भी है, बट जिस वे से वो अपनी बातें रखते हैं बिना कुछ ऐसा मतलब अग्रेशन दिखाए हुए, बट अपना जो पॉइंट है वो कन्वे कर देते हैं, वो रिस्पेक्टफुल है। वरना जिस वे से ट्रम्प कर रहा है, साला वर्ल्ड लीडर मानते थे अमेरिका को, सच में अब तो अमेरिका का बेइज्जती हो रही है यार दिन ब दिन। 14-15 दिन हो गए इस लड़ाई को। इस लड़ाई में हर मतलब 4-5 दिन बाद ट्रम्प ने ये लड़ाई जीत ली थी, और उसके बाद भी $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। पहले बोल रहा था कि हमें यूके शिप की जरूरत नहीं है, अब कह रहा है भाई आ क्यों नहीं रहे यार, तुम आ क्यों नहीं रहे? पहले ये नेटो को धमका रहा था, अब नेटो से मदद मांग रहा है, नेटो वाला निकल पा उड़े। भाई साहब इतनी बुरी हालत है कि अमेरिका ने ईरान पे किया, उनका सुप्रीम लीडर खा गए। उनकी इंटेलिजेंस इतनी है कि जो पायलट थे जो कैरी कर रहे थे उस प्लेन को, उनकी डिटेल्स निकाल के उनके फोन नंबर के साथ, उनके घर के एड्रेस के साथ पब्लिक कर दिया उन्होंने, ईरान वालों ने। अमेरिकन उस बंदे की, और इसराइली जो भी था वो बंदा, ये साले अमेरिकन, CIA, पेंटागन, इंटेलिजेंस इतना पढ़ा हमने, ये साले रिवॉर्ड रख रहे हैं कि आप अगर बता दो उनका लीडर कहां पे है, हम आपको पैसा देंगे। अबे साले इंटेलिजेंस का इसमें इंटेलिजेंस है तो इतना पता ना, वो नेतन्याहू जंदाई का निकल लिया। जिनको नहीं मालूम ना, ऐसी खबर उठ रही है कि नेतन्याहू निकल गया, ये मैंने कल बात करी अपने मेंबर्स ओनली पे। भाई अभी तक खबर नहीं आई है कंफर्म कि वो निकला है कि नहीं निकला। टर्किश न्यूज में ऐसी खबर उठ गई है कि वो निकल चुका है, ऑफिशियल है। वो, उसकी बीवी और उसका कोई डिफेंस मिनिस्टर था, वो 3 बंदे तो कंफर्म बता रहा है वो, बट निकला है कि नहीं निकला कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज की। ट्रम्प बेटा बता दो। अरे भाई क्या बताऊं मैं, क्योंकि ये इस बात में कल जो मैं समझा रहा था मेंबर्स में, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, इस बात में एक और डाउट क्रिएट हो गया है अब। क्योंकि पहले क्या था कि सारे लोग प्रेशर बना रहे थे ईरान पे, फिर हॉर्मुज वाला चीज हो गया, फिर उनके सुप्रीम लीडर का चीज है, बच्चे का चीज है। पहले जर्मनी चिल्ला रहा था कि ईरान पे कर देंगे, बैक स्टैप करेगा, हट गया वो पीछे, यूटर्न मार दिया, हम नहीं कर रहे, हम नहीं लड़ रहे, हम कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे।
स्पेन खिलाफ था ही, इटली पलट गया, ब्राजील पलट गया, कोलंबिया पलट गया, कुवैत पलट गया, और कौन है? मतलब स्क्रिप्ट चेंज हो रही है। इजराइल के लिए जितनी नफरत बढ़ रही है ना यहाँ पे लेके, वो भाई पता नहीं कि रियल है या ऑनलाइन ही दिखती है मुझे, बट जेन्युइनली बहुत नफरत है लोगों में। God, it's so unbelievably narcissistic that after the genocide committed by Israel in Gaza, after dragging us into war against Iran, after the complete destruction of oil infrastructure in the Middle East, which means we're going to be suffering from the economic pain of all of this, you dare to come to me and talk to me about your feelings. I don't care about your feelings at all, not even a little bit. इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ, अमेरिका नेगेटिव फेवर में अपनी बेइज्जती खुद करा रहा है। और अगर इस जंग का नतीजा कुछ भी हो, एक नतीजा तो पक्का है, अमेरिका सुपर पावर तो नहीं रहने वाला जो डिक्टेट कर पाएगा। क्योंकि अब तो साली हर चीज जो बाहर आ रही है ना, वो एक डाउट क्रिएट करके जा रही है कि ये सच भी था या सिर्फ एक नरेशन बैठा के हमें बता दिया कि अमेरिका सही है और ये गलत कर रहे थे। 9/11 एक्चुअली किसकी वजह से हुआ था? और क्योंकि इजराइल अब वो भरोसे लायक भी नहीं है, काउंट तो हमने किया ही नहीं था इजराइल को कभी। अभी ये साले बोल रहे थे कि गाजा में हमने जो किया ना वो कुछ भी गलत नहीं था। अब साले धमकी दे रहे हैं लेबनान को कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो वो ही हाल करेंगे जो गाजा का किया। साला मैंने ये सुना ना, मेरे दिल में आया हिटलर गलत था। आया तो आया यार, इतना गंदा इंसान नहीं हो, बट हिटलर भी गलत नहीं लग रहा मुझे। अगर इनकी ये मानसिकता है, मेरे को थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा ये वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, क्योंकि जर्मनी में हिटलर की जो शुरुआत हुई थी उसके प्रोपागेंडा वाली साइड में जो पीआर एक्टिविटी है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। बट मुझे मालूम है उसका जो बेस और रीज़न था वो कहीं ना कहीं मैं एग्री मारता हूँ कि हाँ वो अपनी जगह पे सही था। बाद में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया उसका, क्योंकि बहुत ईजी हो गया था उसके लिए सब कुछ जीतना या हासिल करना। हाँ, इजराइल और जूश के लिए मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ अभी भी। इजराइल वालों पे डाउट हो रहा है मुझे, जो पैलेस्टाइन में किया, जो गाजा में किया, जो लेबनान में कर रहा है, भरोसा करूं मैं इन पे? हाँ, बाकी क्या है? बाकी तो इलेक्शन है, इलेक्शन वोट चोरी सामने आ गई सबकी। बकवास यार, ये बंदा ना नेशनल टीवी पे जाके ये समझा रहा है 70 लाख लोगों को भगाने का इंडिया में रेल कहाँ है? तो ये तो कोई भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे माहौल बनाना पड़ेगा कि वो लोग खुद का खुद चला जाए। और इससे रिलेटेड इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है ज्ञानू से, वो कहता भैया वो तो पहले किया था ना, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अब करेगा तो देखेंगे। मैं कहा देखते हैं, चलो तुम भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे, ये भी यहीं पे। इलेक्शन अभी रेट बता रहा हूँ मैं, जो इनका स्ट्रांग होल्ड है या बिल्कुल भी स्ट्रांग होल्ड नहीं है, जहाँ मतलब कैसे समझाऊँ इसे ऐसे समझो, जहाँ पे इनको मालूम है कि हमारे जीतने के चांसेस कम है, वहाँ पे इन्होंने कम टाइमिंग रखा है रिजल्ट के लिए। और जहाँ पे इनको मालूम है कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और हो जाएगा, वहां पे इन्होंने लंबा टाइम लगाया। वरना ईवीएम कराने के बाद 1 महीने का टाइम क्यों चाहिए तुम्हें? मतलब क्यों? बैलेट पेपर पे अगर कराओगे तो भी 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। तो साफ दिख रहा है कि भैया तुम पहले वेट किए कि मोदी जी अपना कर लें नरेशन बिल्ड, फिर तुम IT सेल लगाओगे, फिर सारे दल जाएंगे इधर से उधर वोटों की हेरा फेरी करने के लिए, और तुम आधा काम कर ही चुके हो, आधा ग्राउंड पे करना है, और फिर जो बचा जाएगा वो काउंटिंग में करना है। साफ वोट चोरी हो रही है ओपनली। बाकी एक मेरे को कल कमेंट कराया कि देखो कौन बात कर रहा, तरुण वाले केस को तो इग्नोर मार दिया। मैंने तरुण की बात नहीं करी थी, पकौड़े होली के टाइम का केस है, उसके 1 या 2 दिन बाद ही मैंने कवर किया था, जिसमें तुमने वो रिलीजन कार्ड घुसेड़ना शुरू कर दिया था। ये पकौड़े देखते हैं नहीं मुझे रेगुलर बेसिस पर, रोना शुरू कर देते हैं। अबे मेरे को जो समझ में आता है और जो दिखता है और जितना मैं कर सकता हूं मैं कर देता हूं। मुझे तेरे को इंप्रेस नहीं करना, मुझे बस अवेयरनेस फैलानी होती है। बाकी तेरा काम है, तुझे सही लगता कर, नहीं कर लगता मत कर। बाकी तरुण वाले केस में बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी और नरेशन गेम है, इसलिए मैं वापस पिक नहीं कर रहा हूं उसे, क्योंकि एक है गोदी मीडिया जिसने एक नरेशन बैठाया, और एक है इंडिपेंडेंट मीडिया जो कुछ और बता रहा है, और एक है लोकेलिटी जो कुछ और कहानी सुना रही है, और एक है बजरंग दल जो कुछ और कहानी सुना रही है। फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। अब मैं कोई जज थोड़ी बैठ कर डिसाइड कर लूंगा। वही है ना, फिर धर्म के नाम पे लड़ने बैठे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि ये वाला जो केस था अपना बिहार वाला, सारण वाला, जो 10th क्लास की लड़की का था, उसमें शुरू हो गया ब्राह्मण लड़की, राजपूत लड़की, दलित समाज। इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद नहीं करता ये सब, ना मैं मानता हूँ ना मेरे को फर्क पड़ता है। गलत काम है, गलत काम की सजा होनी चाहिए या माफी होनी चाहिए, बट इसमें तो मैं माफी की बात भी नहीं करता, डिलीट मारो सालों को। बट अगेन हमारा कोर्ट सिस्टम ऐसा चल रहा है कि सब चंगा सी है। अरविंद केजरीवाल ने मारा था केस कि हाई कोर्ट में जो जज हमें मिला है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी अपील। अब इससे क्या होगा? अब जो भी रिजल्ट आएगा तो मैं मालूम है जुडिशरी का करप्शन लेवल क्या है, और फिर मैं कुछ बोलूंगा उस पर तो जज साहब आ जाएंगे, कान साहब, कि आप जजेस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। पहले लोगों को डाउट था, फिर आपने जो NCERT के टाइम में किया ना, अब तो पूरा भरोसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते।
आपने अपने को आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझ लिया है, जो आप थे भी नहीं कभी। तो आप गलत हो, और ये चीज मैं बोल सकता हूं आपको, चाहे आप कुछ भी कर लो। सोनम वांगचुक निहा हो गया ना, बचा लिया ना सरकार को आपने, कंडेम कर सकते हैं अभी। मैं तो चाहता हूं सोनम वांगचुक केस मार दे, मैं भी देखता हूं कितने साल चलता है। साफ दिख रहा है किसकी चाट रहे हो किसकी चूस रहे हो, हमें क्या समझाना। मैं हूँ ज्ञानी, मैं हूँ ज्ञानी, मैं हूँ ज्ञानी,